सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 10 डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 10.5 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, तब तक आप दीदारे क्वेश्चन करें, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा। क्वेश्चन कहता है एक्स वाई टू पावर 4 प्लस वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बराबर 0 को सॉल्व करिए। सबसे पहला तो काम यही है कि भाई वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, होमोजीनियस नहीं है, क्या ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है मालूम नहीं है। ब्रैकेट खोलते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को देखने के पहले वीडियो देख करके अगर आए हो पीछे वाला तभी समझ में आएगा, पहले हम बता दे रहे हैं। खोलो ब्रैकेट को, ये लिखा है एक्स वाई टू पावर 4 प्लस वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बराबर 0। जरा समझने की कोशिश करो, एक मिनट, यहां भी डी एक्स आएगा ना, डी एक्स प्लस, जरा इन दोनों को पकड़िएगा, एक्स वाई टू पावर 4 डी, क्या लिख रहे हो भाई, तो गंदी राइटिंग है, बहुत जल्दी लिखने की कोशिश करते हैं तो दिक्कत आएगी। देखो इसको हम पकड़ते हैं, एक्स वाई टू पावर 4 डी एक्स प्लस वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, इसको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो हम जानते हैं डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स डी ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी ऑफ डिनोमिनेटर अपान डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी इसमें वाई स्क्वायर अपान में चाहिए। तो हमने कहा ठीक है वाई स्क्वायर कर दो, तो यहां भी वाई स्क्वायर कर दो। अब हम वाई स्क्वायर कर तो दें, चलिए मैं फिलहाल यहां लिखे ले रहा हूं, मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो मैं कर रहा हूं, प्लस वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपान वाई स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू 0 कर दिया। अभी इंटीग्रेट होगा नहीं होगा हमको नहीं मालूम। यहां देखो एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस, ये एक्चुअली लिखा है डी ऑफ प्लस डी ऑफ एक्स अपान वाई लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 0। क्या इसको अब इंटीग्रेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? अब ये वाई स्क्वायर घुसा हुआ है, वाई स्क्वायर कहेगा हम क्या करें यहाँ पर डी एक्स के साथ, हाँ चाचा बुलाओ हमको, तो मैंने वाई स्क्वायर से और डिवाइड कर दिया, तो ये फिर हो गया एक्स डी एक्स प्लस 1 अपान वाई स्क्वायर डी ऑफ एक्स अपान वाई इज इक्वल टू 0। अब क्या करें? अभी भी कुछ नहीं हो पा रहा है, अब क्या करें हम? भाई ये कह रहा है कि भाई वाई स्क्वायर अकेला कुछ कर नहीं सकता, ये कह रहा है अगर एक्स अपान वाई कहीं प्रेजेंट हो जाए तो इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो एक्स अपान वाई कैसे प्रेजेंट करें? तो अगर एक्स से मल्टीप्लाई हम कर भी दें ऊपर तो नीचे वाई स्क्वायर है, तो इसने कहा भैया हमको एक्स स्क्वायर और दे दो, तो हमने कहा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, तो आ गया एक्स क्यूब डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर डी ऑफ एक्स अपान वाई इज इक्वल टू 0। बात पकड़ में आ रही है? डेरिवेटिव बनाना है किसी फंक्शन का। अब देखो ध्यान से, एक्स क्यूब डी एक्स प्लस एक्स अपान वाई का होल क्यूब डी एक्स अपान वाई इज इक्वल टू 0। अब इसको इंटीग्रेट करो, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। इतना सोचना पड़ेगा आपको, देखिए मेथड कोई नहीं है, नहीं मेथड तो है ही है, ठीक, इसको वेरिएबल आर सेपरेशन कहा जाता है, मतलब वेरिएबल को देखना पड़ेगा किसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। देखो ध्यान से, इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एक्स अपान वाई की पावर 3 डी एक्स अपान वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि 0 का कुछ होता नहीं, उधर कॉन्स्टेंट उड़ेगा। इसको अगर हम इसका इंटीग्रल करें एक्स पावर 4/4 आएगा। यहां देखिए, अगर मैं एक्स अपान वाई को टी मान लेता हूं, एक मिनट सॉरी, ये क्यूब नहीं आएगा, स्क्वायर आएगा यहां पर। अगर एक्स अपान वाई को टी मान लेते हैं तो इसका होगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपान वाई इज इक्वल टू डी टी, यहां लिखने वाला है, तो ये एक्चुअली क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो एक्स पावर 4 अपान 4 प्लस टी क्यूब अपान 3 प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है मान रख दो, तो एक्स पावर 4 अपान 4 प्लस 1 अपान 3 एक्स क्यूब अपान वाई क्यूब इज इक्वल टू सी। ये आपका सोल्यूशन है। कैसा लगा? नहीं सोचना पड़ेगा भाई, इसका कोई मेथड बार बार कह रहे नहीं होता है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? चौथा। इसका आंसर देख लेते हैं 3, हाँ थोड़ा एलसीएम ले लो, वाई क्यू एलसीएम ले लो, वाई क्यू एलसीएम ले लो, इसमें 12 वाई क्यू एलसीएम ले लो, तो आएगा 3 एक्स पावर 4
वाई क्यूब प्लस 4x क्यूब इज इक्वल टू सी। अब जरा ध्यान समझिएगा, ये 12 एक्स क्यूब वाई, अब देखो ये 12c व्हाइट पॉट सी इधर जाएगा, क्योंकि 12c एक कांस्टेंट ही है भाई, c कांस्टेंट कहो चाहे 12c कहो, जिसको c डैश मान लो, तो आएगा 3x पावर 4 वाई क्यूब प्लस 4x क्यूब बराबर c व्हाइट पावर 3 या c डैश मान लो, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4th ऑफ कंसेप्ट एप्लीकेशन 10.5। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।